मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। DMCH की हालत बुरी, मरीजों को कॉलर पकड़कर निकाला बाहर, मामला गरमाया। दरभंगा GD गोयनका पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण बच्चों का दिए गए कई टिप्स। नेपाल के इछरवा में घर में आग लगने से महिला बुरी तरह जली, DMCH पहुंची, DMCH से पटना रेफर। रमजान पर्व को लेकर के दरभंगा के सभी थानों को SSP ने किया सतर्क। दरभंगा DMCH में मरीजों को दीदी की रसोई के द्वारा दूध, अंडा, फल एवं बेकरी के सामान दिए जा रहे हैं। दरभंगा सर्जरी विभाग में लेप्रोस्कोपिक मशीन खराब होने से अब चीरा से हो रहा ऑपरेशन। दरभंगा DMCH में विगत कई महीनों से मरीज कर रहे इंतजार इलाज और ऑपरेशन का। घर से लाते हैं अनाज और बनाते हैं खाना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दरभंगा DMCH कोरोना वार्ड का किया निरीक्षण और समीक्षा। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़ाए गए 2 पहिए वाहनों की होगी शीघ्र नीलामी, उत्पाद विभाग के द्वारा। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा में मेडिवर्ल्ड इमरजेंसी 24 की हो रही चर्चा, मरीजों को जाने से मारने का किया था प्रयास, खुली पोल, कार्रवाई तय। DMCH के मेडिसिन विभाग डॉक्टर RK दास के यूनिट में ऐसा ही हंगामा मचा जब एक मरीज को डॉक्टर ने कॉलर पकड़कर इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो पुर्जा मांग रहा था। इसके बाद परिजन के द्वारा कहा गया कि वो सुपरिटेंडेंट कार्यालय गए हैं, आते ही देंगे। इस पर भड़क गए और उसे कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दिया। दरभंगा DMCH की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वहाँ मैनेजमेंट की कमी एवं अधीक्षक की निगरानी नहीं रहने की वजह से मरीजों का अब DMCH से पलायन भी होना शुरू हो गया है। हुआ था सर, मामला ये हुआ कि डॉक्टर साहब जो है असिस्टेंट है साहब को आए यहाँ पे, हमको बोले पूरा पुर्जा लाइए, आज आपका नाम का। हम कहीं सरकार दीजिएगा तो आपके हिसाब से हम जाएंगे ना हम लोग। इतना कह के सब पुर्जा लेकर के चले गए। आपके भाई कहाँ गए हैं? तो हम बोले वो आ रहे हैं, चले गए। फिर आए वो दोबारा में आए, आने के बाद वो बोले कि भाई आपके कहाँ, इसको वाला रिपोर्ट दीजिए हमको। हम बोले कि उन्हीं के पास है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस की तरफ गए। इतना कहना सर, उसके बाद बोला सुपरिटेंडेंट 4 दिन मैं जेल में रखता हूँ और मेरा कॉलर पकड़ा, घिसे के पूरा वार्ड का आदमी देखा है। 4 मरतबा मैं उससे हाथ झिगड़ा हूँ, चल बाहर तेरे को बताता हूँ, चल मैं तेरे को बाहर बताता हूँ। अब मेरा कॉलर को पीछे से पकड़ा और घिसेट के वहाँ तक गेट तक ले गया।
दरभंगा के जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष चिंता जाहिर करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने एक तरह का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। इस स्वास्थ्य परीक्षण में नेत्र के साथ मानसिक, बच्चों के स्वास्थ्य, मेडिसिन सहित दंत रोग विशेषज्ञों ने यहां तक बच्चों को जानकारी दी कि आखिर किस तरह दांत को स्वस्थ और साफ रखा जाए, इसके लिए ब्रश किस तरह करना है। दांत स्वस्थ और साफ रखने के टिप्स MN डेंटल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद इमरान के द्वारा किया गया। इस मौके पर कई नेत्र विशेषज्ञ से लेकर अन्य विशेषज्ञ मौजूद थे। सभी विशेषज्ञों ने बारी बारी से चिकित्सकों का ध्यान केंद्रित करते हुए बताया। इस मौके पर जीडी गोइंका को दरभंगा में स्थापित करने वाले डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि आजकल परिजनों को इतना फुर्सत नहीं होता, छोटी छोटी बातों के लिए दवा खिलाकर उनके हेडेक को दूर करते हैं, जबकि ये गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में जब बाद में पता लगता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। इस परिस्थिति में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाना पड़ा। हमारे हेल्थ इज वेल, शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना बच्चे पढ़ सकते हैं और ना बड़े आदमी अर्न कर सकते हैं। तो मेरी पहली प्राइम फोकस है कि स्कूल में बच्चे को एक कंफर्ट जोन में लाए, पढ़े बच्चे को बहुत अपने डांसिंग से कंफर्ट जोन में लेके उसको हेल्थ चेकअप कर दे ताकि बच्चे हेल्दी हो और अच्छे से पढ़ाई करें। अभी जैसे बहुत सा आई चेकअप हुए हैं, मतलब 15-20 बच्चे का आई चेकअप हुए हैं, उसमें अभी दिख रही है 8 बच्चे का रेफ्रेक्टिव एरर आ रही है, उनको चश्मा लेने के लिए। गार्जियन अवेयर होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है जो कि उनके पास जा सके और बच्चे हेडेक हैं, पेन किलर दे दिए, ठीक है बेटा ठीक है, लेकिन एक हम लोग एक प्लान मास में करा के गार्जियन को अवेयर कर दे रहे हैं और गार्जियन आप आगे ट्रीटमेंट करें। जैसे वो दांत के हैं, डेंटल चेकअप है, डेंटल चेकअप बच्चे के ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, किसी को पता भी नहीं है। ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन से हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी बुखार सारी चीज़ हो सकती है। समझे, अभी हम लोग की एज के भी आदमी को ये नहीं पता है कि ब्रश कैसे करें। हम आज बच्चे क्लास 1 से लेकर 9 तक के बच्चों को हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स ब्रश कैसे करना ताकि दांत साफ हो और ऊपर का जो हमारा जो मुकोसा है वो एकदम इंजर्ड ना हो। नेपाल के इछरवा की रहने वाली एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी। उसी समय में आग लग गया, जिस घर में आग लगने से एक जानवर और ये महिला बुरी तरह घायल हो गई। पूरी तरह शरीर जल जाने के बाद इसे दरभंगा DMCH लाया गया, जहां इलाज में सुविधा नहीं होने से पटना PMCH रेफर कर दिया गया। या एम्बुलेंस की भी समस्या को देखते हुए परिजनों ने कहा कि इससे गरीब परेशान हो जाएंगे। इछरवा के घटना है आज ही सुबह में 9:30 बजे समझिए ना क्या हुआ। घर में आग लग गया था, तो उसी में तो भैंस भी था और ये भी थे, हमारा चाची है। हाँ, उसी में मतलब ऐसा जल गया। खाना बना रहा था घर से, फेस जला हुआ है, एक हाथ जला हुआ है बुरी तरह से, आग लग गया। अब दूसरा DMCH यहाँ पे आए हैं हम लोग 12 बजे, 11-12 बजे के आसपास में आए हैं। क्या कहा गया यहाँ पे बोलते हैं जो यहाँ पे जो का सुविधा नहीं है, जो जला हुआ है, यहाँ से PMCH ले जाइए, IGMS ले जाइए, चाहे एम्स ले जाइए। जो यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा वो नहीं है, गरीब आदमी किसी में मर जाएगा ना, यहाँ से जो पटना ले जाएंगे 4-5 हज़ार रुपया लेता है। दरभंगा DMCH में जहां आधुनिकता की बात की जा रही है और हजारों मरीजों का विश्वास हो रहा है, वहीं सर्जरी में प्रतिदिन कम से कम 6 से 7 ऑपरेशन हो रहे हैं। मरीजों का विश्वास यहां बढ़ रहा है, लेकिन पुरानी
लेप्रोस्कोपी मशीन खराब हो जाने की वजह से चीरा लगाकर ऑपरेशन होता है, जिसमें काफ़ी कठिनाइयों से डॉक्टरों को गुजरना पड़ता है। डॉक्टरों ने इसे लेकर के कई बार शिकायत भी की है और आशा की आधुनिक मशीन से अब यहाँ इलाज हो पाएगा। लेप्रोस्कोपी का है, लेप्रोस्कोपी का मांग बहुत दिन से चल रहा है। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में, चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज और पीएमसीएच मेडिकल, पटना मेडिकल कॉलेज, सब जगह लैब हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में बहुत पुराना ओल्ड सिस्टम है, जो आप रोटी में जाकर देख सकते हैं, पुराना मॉडल है। तो नया मॉडल के लिए हम लोग बोले हुए हैं कि इसको जल्द से जल्द हो, ताकि एडवांस जो आधुनिक तकनीक है उससे ऑपरेशन हो सके। पीएमसीएच में कुछ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन होता भी है, लेकिन उससे भी आधुनिक तकनीक के साथ होगा तो बेहतर मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। को देखते हुए अब दरभंगा पुलिस काफी सतर्क हो गई है। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी मुख्य चौक चौराहों एवं सड़कों पर पुलिस की तैनाती के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े पुलिस वाहनों की सघन जांच करती है एवं ऐसे तत्वों की तलाश करती है जो किसी भी तरह का अफवाह या उपद्रव न फैला सके। इसे दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी हाई अलर्ट पर हैं। सभी थानों से लिस्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि कई थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं एवं शराब पीने वालों के द्वारा गाड़ियों को जब्त किया गया है। इन जब्त गाड़ियों की लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि समय आने पर इन लोगों की गाड़ियों की नीलामी की जा सके। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा सभी थानों से लिस्ट मांगी गई है गाड़ियों की। के ऑर्थोपेडिक विभाग में 2-2 महीने से मरीज इंतजार कर रहे हैं ऑपरेशन का। हालांकि कई डॉक्टर कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन एक तरफ जहां सरकार का प्रति मरीज 354 रुपया खर्च होता है, वहीं प्रतिदिन गरीब मरीजों को भी अपना 200 से 300 रुपया खर्च हो जाता है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि डीएमसीएच का दायित्व है कि जल्दी से ऑपरेशन कर मरीज को रिहा करना, वो नहीं हो पाता है। कुछ नहीं दिया, तो हाथ में पाँव में कच्चा प्लास्टर कर दिया। डॉक्टर बोला जो देंगे, लेकिन इलाज अभी नहीं दिया, जांच खर्चा पूरा भी नहीं दिया। एक दिन में आपको कितना खर्च? एक दिन में राशन पानी धिया पुता दुनिया जहाँ 200-300 रुपया तो सर खर्च भइए जाए। 300 रुपया जी। खाना अपने बनाते हैं, मरीज को देता खाना? हाँ, मरीज को खाना देता है, लेकिन 2टा धिया पुता है, सारे गरीब है तो धिया पुता लौका है नहीं बना। रहते कहाँ? परसेंटे लग रहे थे सर। के बाद जी आदमी? हाँ। के डीएमसीएच में अब मरीजों को सुबह का नाश्ता अंडा, दूध, फल और पाव रोटी दी जाते हैं। कहा जाता है कि 1000 तक मंगाया जाता है, जबकि 700, 750, 800 तक मरीजों के बीच वितरण होता है। यह सुबह 8 बजे दरभंगा डीएमसीएच के सभी विभागों में भर्ती मरीजों को निःशुल्क डीएमसीएच के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसके लिए दीदी की रसोई तैयार रहती है। कितने आते हैं पैकेट? 1000। खपत कितना होता है रोज? खपत 700, 750। और क्या क्या आता है बाहर से? दूध आता है, अंडा आता है, फल आता है, रोटी आता है। उसका वो सब कितना मात्रा में? सब ये इसी रेट में, ये इसी में आता है 1000। दास के परिजन के द्वारा दिल्ली मोड़ के पास स्थित मेडी वर्ल्ड अस्पताल के पास सड़क जाम करते हुए हंगामा किया गया। यह हंगामा अखिलेश दास के लिए किया गया। वहीं उसके परिजन का कहना है कि 8 मार्च होली के दिन अखिलेश दास का मोटरसाइकिल से दुर्घटना मोहम्मदपुर में हो गया, जिसके बाद लोगों के द्वारा इसे दिल्ली मोड़ स्थित मेडी वर्ल्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आनन फानन में डॉक्टर के द्वारा उसके सर को खोल दिया गया, जिसके बाद उसे 30 तारीख तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। इस दौरान परिजनों के द्वारा 7 लाख रुपए इलाज के लिए खर्च भी किए गए, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाए। तो वहीं परिजनों ने कई आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के द्वारा जो रवैया हम लोग के साथ किया गया सो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, हमारे मरीज को ठीक नहीं किया गया। जब मरीज को 30 तारीख के बाद अस्पताल प्रशासन के द्वारा घर ले जाने के लिए कहा गया तो हम लोग घर ले गए,
लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो वहाँ स्थिति खराब हो गई। इसके बाद हम लोग दूसरे डॉक्टर के यहाँ इन्हें भर्ती कराए, जहाँ उनका इलाज हो रहा। कुछ दिया, पैसा ले लिया, बोला ठीक है ले जाइए घर पर, ठीक है ले जाइए। हम घर पर ले गया, वो दे दिया। फिर पेशेंट खराब हो गया, फिर हम दूसरा में मनीष कुमार धीरज में भर्ती किए हैं। वहाँ बोल रहा है जब भर्ती किए तो बोल रहा है जो यहाँ सिटी एक्शन चाहिए। चुना भट्टी से एक व्यक्ति को नशे की हालत से गिरफ्तार किया। बता दें कि इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर साहू है। इसके पिता का नाम असरफी साहू है। यह शराब पीकर नशे में हंगामा कर रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में बुधवार को भेज दिया गया। को सारा मोहम्मदपुर पंचायत के पर्री गांव में सीएम साइंस कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विशेष शिविर के अंतर्गत चौथे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें साफ सफाई पर महत्व ज्यादा रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में महाविद्यालय इकाई के स्वयंसेवकों को बिठाकर उनसे उनके अब तक के राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े अनुभव के बारे में पूछा गया। इस सत्र में स्वयंसेवकों से सेवा योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न किए गए, जिसका उत्तर स्वयंसेवकों को देना था। सभी स्वयंसेवकों ने कल्याणी महाविद्यालय में जतपुर महतो जनता महाविद्यालय दोनदारी हाट खुटौना मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर निवर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर ने उन्हें पुष्पगुच्छ बाग व चादर देकर स्वागत व सम्मान किया। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने सबसे पहले महाविद्यालय के सभी शिक्षक व कर्मी से उन्होंने एक एक कर परिचय लिया। परिचय के तत्पश्चात उन्होंने कहा कि मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत गांधीनगर कटरैया स्थित मोड़ पर किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वहीं बुधवार को सैकड़ों मोहल्लावासी भी इस आंदोलन के समर्थन में साथ देने का काम किया। इस बाबत एमएसपी के सदस्यों ने कहा कि वार्ड नंबर 17 गांधीनगर कटरैया में पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। घरों में लगा तमाम चापाकल सूख चुका है। हमारी माँ बहन को काफी दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। आज गांव-गांव में हर घर नल जल पहुंच चुका है, लेकिन शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद इस वार्ड में अब तक कहीं भी नल का जल नहीं पहुंचा है। हमारी मांग है कि तत्काल नल जल योजना का लाभ वंचित सभी घरों में पहुंचाया जाए।